हेलो। हमारे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो अपना चैप्टर रहेगा रीजनिंग का वो रहेगा सिलोग का। सिलोगिज्म इसका नाम है। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका नाम क्या रहने वाला है? सिलोगिज्म। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है। कई जगह पे आपने अलग अलग तरीके से इसको किया होगा। ठीक है, कहीं पे वेन डायग्राम बना के किया होगा, कहीं पे कुछ बना के किया होगा, लेकिन हम एक अलग तरीके से करेंगे। शायद आप में से बहुतों ने वो किया हो, किसी को समझ आता है, किसी को नहीं आता, लेकिन जिस तरीके से मैं कराऊंगा उस तरीके से सबको समझ आएगा। थोड़ा सा लेंथी हो सकता है लेक्चर, तो किसी ने भी पैनिक नहीं होना है, आराम से करना है सिलोग। सबको समझ आ गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन आपने एग्जाम में देखे होंगे, जैसे ऑल कॉपी आर पेन, तो ऐसा करके कुछ क्वेश्चन होता है कि ऑल कॉपी आर पेन, तो उसके आपने इसको एक चीज और भी कह देते हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। इसका दूसरा नाम क्या होता है? स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। इसका मतलब क्या होता है? इसमें एक स्टेटमेंट दी होती है, दो स्टेटमेंट या दो से ज्यादा स्टेटमेंट दी होती है, उसके बाद कंक्लूजन दिए होते हैं और वो आपको सेलेक्ट करने होता है कि इनमें से कौन सा कंक्लूजन ठीक है, कौन सा कंक्लूजन ठीक नहीं है। तो इसको करने से पहले मैं अपने 5 मिनट, जो 5 मिनट है वो कुछ बताना चाहूंगा कि हमने इसको कैसे करना है। हमने इसको 150 वाले मेथड से करना है। आप में से बहुतों को डर लगता होगा उसको करने से, लेकिन जिस हिसाब से मैं कराऊंगा अगर वैसे वैसे चलेगी तो बहुत ही इजी रहेगा। सबसे पहले अगर मैं कहूं कि ये कैसे होता है, तो सबसे पहले क्या रहेगा कि हमने कहीं पर भी ऑल लिखा आ जाए उसको क्या मानना है? 100 मानना है। कहीं पर भी ऑल लिखा आ जाए उसका मतलब 100, कहीं पर भी नो लिखा आ जाए उसका मतलब भी क्या? 100। कहीं पर भी सम लिखा आ जाए उसका मतलब क्या होगा? 50। ये तीन चीजें हमने ध्यान में रखनी है। कहीं पर भी ऑल लिखा आ जाए उसका मतलब है 100, कहीं पर भी नो लिखा आ जाए उसका मतलब है 50, कहीं पर भी सम लिखा आ जाए उसका मतलब है 50। सॉरी, नो का मतलब 100, सम का मतलब 50। अब एक होती है अपने पास पॉजिटिव स्टेटमेंट, एक होती है अपने पास नेगेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, अपने पास दो प्रकार की स्टेटमेंट्स होती हैं। एक होती है अपने पास पॉजिटिव स्टेटमेंट और एक होती है अपने पास नेगेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, आराम से समझना। जिस स्टेटमेंट में कहीं भी नो या नॉट नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव स्टेटमेंट। और जिस किसी क्वेश्चन में नो या नॉट होगा उसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव स्टेटमेंट। जैसे कि मैं कहूं कि ऑल कॉपी आर पेन, स्टेटमेंट या कंक्लूजन कुछ भी लगा लो इसको। ठीक है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन के लिए वही बात है। जैसे मैंने लिखा ऑल कॉपी आर पेन, इसमें कहीं भी नो या नॉट तो नहीं है, इसका मतलब ये क्या हुई? एक पॉजिटिव स्टेटमेंट, क्योंकि यहां पर नो नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं नो कॉपी इज पेन, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। ये नेगेटिव स्टेटमेंट क्यों है? क्योंकि यहां पर क्या आ गया? नो आ गया। पूरी पूरी सेंटेंस में कहीं पर भी नो या नॉट आ गया उसका मतलब क्या होता है? कि वो नेगेटिव स्टेटमेंट है। अगर नहीं आया तो उसका मतलब क्या होता है? कि वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पॉजिटिव नेगेटिव आपको समझ आ गया होगा कि पॉजिटिव स्टेटमेंट या नेगेटिव स्टेटमेंट क्या होती है। तो अगला अपना क्या कहता है कि अगर आपके पास पॉजिटिव, इसका मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो उसका जो कंक्लूजन होगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट का जो कंक्लूजन होगा वो भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट हो और उसका नेगेटिव कंक्लूजन हो, तो हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही होगा। ऐसे ही नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन भी क्या होगा? नेगेटिव ही होगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा। क्या होता है कंक्लूजन, क्या होती है स्टेटमेंट? क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आप ये समझो कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन पॉजिटिव होगा और नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन नेगेटिव होगा। अब अगर मैं यहां पर एक और बात कहूं, देखो कि मैंने लिखा नो कॉपी इज पेन, तो ये जो सामने होता है इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, और ये जो पीछे होता है इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। सेम यहां पर भी अगर इसकी बात करें कॉपी की, तो ये क्या होगा अपने पास? सब्जेक्ट, और ये जो पीछे होता है इसको हम बोलते हैं
ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव है ना और ये पॉजिटिव है, तो लिख लो पॉजिटिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, हर बार 50 होता है, और जो नेगेटिव का ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, 100 होता है। तो यहां पर लिख लो पॉजिटिव, चाहे स्टेटमेंट हो चाहे कंक्लूजन हो, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, चाहे स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं चाहे कंक्लूजन की, अगर वो पॉजिटिव है तो इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, 50 होगा। आराम से समझना है, मैं बार बार कह रहा हूं, इसको एक बार आपने सिर्फ देखना है, क्वेश्चन के बाद आपको सब समझ में आ जाएगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट हो या कंक्लूजन हो, उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, 50 होगा। अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है या कंक्लूजन है तो उसका ऑब्जेक्ट अपने पास कितना होगा, 100 होगा। नेगेटिव स्टेटमेंट या कंक्लूजन कुछ भी हो, उसका अपने पास जो ऑब्जेक्ट है वो कितना होगा, 100 होगा, ठीक है। पॉजिटिव का 50 और नेगेटिव का कितना होगा, 100 होगा। अब मैं अगर कहूं कि रीस्टेटमेंट इज नॉट अलाउड कह दो, या ये कह दो कि रीस्टेटमेंट गलत होती है। रीस्टेटमेंट का मतलब क्या होता है वो आपको क्वेश्चन में पता चल जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा, यहां पर शुड हैव शुड बी, ठीक है, शुड बी, यहां पर भी शुड बी। इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन भी नेगेटिव होना चाहिए और पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये जरूरी है। पॉजिटिव स्टेटमेंट या कंक्लूजन हो तो उसका हमेशा ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, 50, और नेगेटिव स्टेटमेंट या कंक्लूजन हो उसका ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, 100। रीस्टेटमेंट इज नॉट अलाउड, इसका मतलब क्या है, रीस्टेटमेंट क्या गलत होगी। अब अगर मैं कहूं कोई चीज स्टेटमेंट में है और कोई चीज कंक्लूजन में है, अब यहां ध्यान से समझना कि अगर कोई चीज स्टेटमेंट में 100 है तो वो कंक्लूजन में जाके 100 ही रह सकती है। कोई चीज अगर स्टेटमेंट में 100 है तो वो कंक्लूजन में जाके भी 100 रह सकती है। अगर वो चीज स्टेटमेंट में 100 है और कंक्लूजन में 50 बन गई तो भी सही है। अगर वो चीज स्टेटमेंट में 100 है और कंक्लूजन में 50 बन गई तो भी ठीक है। अगर वो स्टेटमेंट में 50 है, मतलब अगर वो चीज स्टेटमेंट में 50 है और कंक्लूजन में भी 50 है तो भी ठीक है, क्योंकि हम स्टेटमेंट को कंक्लूजन देखेंगे सब कुछ आराम से। मैं बार बार कह रहा हूं, इसको अभी सिर्फ आपने देखना है कि हाँ मैं लिखवा रहा हूं, आप लिख रहे हैं बस, क्वेश्चन में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। 100 का 100 भी रह सकता है, 100 का 50 भी रह सकता है, 50 का 50 भी, लेकिन 50 का 100 कभी नहीं हो सकता, 50 का 100 कभी नहीं हो सकता। ये चीजें आपने याद रखनी है। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको 100 रुपए दूं, आप 100 रुपए वापस लेके आओगे, 100 दूं आप 50 भी वापस लेके आ सकते हो, 50 दूं आप 50 का 50 भी वापस लेके आ सकते हो, लेकिन अगर मैं आपको 50 रुपए दूंगा तो आप इतने महान नहीं है कि मेरे लिए 100 रुपया वापस लेके आएंगे, तो 50 का कभी भी 100 वापस नहीं होगा। अब आपने जब क्वेश्चन करना है सबसे पहले ये चेक करना है कि पॉजिटिव का कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव का हमेशा पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव का हमेशा नेगेटिव रहेगा। उसके बाद आपने ये चेक करना है कि ये जो है रीस्टेटमेंट तो नहीं है कोई, उसके बाद आपने ये चेक करना है 150 बनाना है, उसके बाद आपने ये चेक करना है। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा आराम से कि हमने कैसे देखना है, ये एक बेसिक्स था जो आपने एक बार लिख लेना है ताकि आपको पता चल जाए जो मैं कहना चाह रहा हूं वो आप कैसे समझेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है, किसी ने भी पैनिक नहीं होना है। जी, अब मैं आपको करवाता हूं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें। ये एक पेड वीडियो होगी, जो इसका भाग दूसरा होगा वो एक फ्री वीडियो रहेगी अभी के लिए, आगे का किसी को क्या पता। तो अब क्वेश्चन यहां पर क्या आएगा, अगर मैं पहला क्वेश्चन लूं तो क्वेश्चन क्या आपके पास आएगा कि स्टेटमेंट अपने पास क्या है कि ऑल मैंगो आर एप्पल। अपने पास स्टेटमेंट क्या है कि ऑल मैंगो आर एप्पल। स्टेटमेंट क्या है, ऑल मैंगो आर एप्पल। कंक्लूजन क्या है कि ऑल एप्पल आर मैंगो, पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन है
सम मैंगो आर एप्पल। तीसरा है नो मैंगो आर एप्पल। आर और इज में कंफ्यूज नहीं होना, आर और इज में कोई फर्क नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट है कि ऑल मैंगो इज नॉट एप्पल। एक क्वेश्चन से आपको सब कुछ दिक्कत दूर हो जाएगी। लास्ट है अपने पास ऑल मैंगो आर एप्पल। इज और आर में कंफ्यूज नहीं होना है, इज और आर में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। देखो अब सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि स्टेटमेंट, आपको क्वेश्चन क्या आएगा कि आप ये बताओ इन पांचों में से कौन सी स्टेटमेंट, कौन सा कंक्लूजन ठीक है। इसको मद्देनजर रखते हुए, इस स्टेटमेंट को मद्देनजर रखते हुए इन पांचों में से कौन सा कंक्लूजन ठीक है, आपसे बस वो यही पूछेगा और आपने इसके बेस पे इसको बनाना है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। सबसे पहले क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है या नेगेटिव। तो आपको पता है कि यहाँ पर कोई भी नो या नॉट नहीं आ रहा, तो ये क्या है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये क्या है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब आपने, मैंने सबसे पहले क्या था, सबसे पहले ये देखोगे आप कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का हमेशा कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप इन पांचों में से देखोगे कि कोई नेगेटिव है, इन पांचों में कोई नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव का हमेशा कंक्लूजन पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो यहां पर ये भी पॉजिटिव ये हो सकता है, ये भी पॉजिटिव ये हो सकता है, लेकिन यहां पर नो आ गया ना, तो ये एक नेगेटिव कंक्लूजन हो गया। तो ये पहले ही गलत हो गया, तो ये पहले ही गलत हो गया। अभी आपने कुछ भी चेक नहीं किया, लेकिन आपको यहीं से पता लग गया कि किसी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये यहीं पर गलत हो गया। नेक्स्ट, ऑल मैंगो इज नॉट, यहां पर भी नॉट आ गया, तो ये भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, अपने पास नेगेटिव है और अपने पास स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का कभी भी नेगेटिव जो है कंक्लूजन नहीं हो सकता। लास्ट में क्या है, ऑल मैंगो आर एप्पल, तो ये भी हो सकता है, अभी के लिए मान के चलते हैं। सबसे पहले हमने ये देख लिया कि पॉजिटिव है तो इसका पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। दूसरा हम फिर ये देखेंगे जो मैंने बताया था, रीस्टेटमेंट इज नॉट अलाउड। इसका मतलब क्या होता है कि जो अपने पास स्टेटमेंट में दिया हुआ है, जो अपने पास स्टेटमेंट में दिया हुआ है, क्या वो डिट्टो ही नीचे तो नहीं पड़ा? जो अपने पास स्टेटमेंट में दिया हुआ है, क्या वो डिट्टो मतलब बिल्कुल सेम टू सेम स्टेटमेंट नीचे तो नहीं है? ऑल एप्पल आर मैंगो नहीं है, सब मैंगो आर एप्पल नहीं है, ऑल मैंगो आर एप्पल, ऑल मैंगो आर एप्पल। तो ये क्या हो गई, डिट्टो स्टेटमेंट हो गई। तो अगर कोई भी स्टेटमेंट डिट्टो नीचे आ जाए तो वो भी क्या हो जाती है, गलत। तो इसको बोलते हैं रीस्टेटमेंट। तो रीस्टेटमेंट क्या होती है, हमेशा गलत होती है, रीस्टेटमेंट को हम नहीं मानते। तो अपने पास कंक्लूजन चेक करने के लिए सिर्फ कितने बच गए, ये दो कंक्लूजन हमने चेक करने हैं, बाकी तो खत्म ही हो गए। क्यों खत्म हो गए? ये नेगेटिव थे, ये पॉजिटिव था, तो नहीं आ सकता। और ये रीस्टेटमेंट है, मतलब यही स्टेटमेंट डिट्टो ऑल मैंगो आर एप्पल, ऑल मैंगो आर एप्पल नीचे छप गई, तो ये भी नहीं आ सकती। इस लाइन का मतलब यही था कि रीस्टेटमेंट इज नॉट अलाउड। जो स्टेटमेंट यहां पर है वो डिट्टो के डिट्टो नीचे अलाउ नहीं होगी, सही नहीं होगी। अब हमने चेक करना है सिर्फ इन दोनों को, इसके बिहाफ पर। अब यहां पर देखो ऑल मैंने क्या लिखवाया था, ऑल का क्या आएगा, 100। तो मतलब इसका क्या है, ऑल के साथ जो भी चीज है इसका क्या हुआ, 100, इसका क्या होगा, 100 होगा। अब मैंने क्या कहा था, एक मिनट बच्चों, तो मैं यहां था कि अगर अपने पास ऑल है तो ऑल के साथ वाले को हम क्या लिख देंगे, 100। ये मैंने बताया था कि ऑल के साथ वाला 100। और अब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट का, स्टेटमेंट हो चाहे कंक्लूजन हो, उसका ऑब्जेक्ट कितना होगा, 50। और मैंने बताया था इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये एप्पल, तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि यहां तक आपको समझ आ गया हो। अब बस आपने कुछ नहीं करना, यही 100 और 50 यहां पर देखने हैं कैसे आएंगे। यहां पर क्या है, ऑल एप्पल, ऑल एप्पल कितना होता है, 100। ये कंक्लूजन पॉजिटिव है ना, देखो मैंने स्टेटमेंट और कंक्लूजन दोनों लिखे कि दोनों अगर पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, 50। तो इसका मतलब मैंगो कितना होगा, 50। बस आपने यही देखना है कि 100 और 50। अब मैंगो यहां पर कितने हैं, 100, यहां पर कितने हो गए, 50। तो मैंगो 100 से 50 हो सकते हैं। मैंने कहा था कि स्टेटमेंट में अगर कोई चीज 100 है और वही चीज कंक्लूजन में 50 हो जाए तो वो ठीक होगी। तो स्टेटमेंट में मैंगो 100 है, तो यहां पर कंक्लूजन में 50 हो गए, तो 100 से 50 हो सकते हैं। लेकिन
एप्पल स्टेटमेंट में कितने हैं 50, स्टेटमेंट में एप्पल कितने हैं 50, कंक्लूजन में कितने हो गए 100। तो क्या 50 से 100 हो सकते हैं, तो 50 से 100 नहीं हो सकते, तो ये क्या हो गया गलत हो गया। इसका मतलब पहला कंक्लूजन भी क्या हो गया गलत हो गया। इसका मतलब पहला कंक्लूजन भी क्या हो गया गलत हो गया। अगले पे आओ। देखो मैंने कहा था ना कि 50 से हम सिर्फ 50 कर सकते हैं, 50 से 100 नहीं लेके आ सकते। तो यहां पर एप्पल कितना है 50 और यहां पर एप्पल कितना हो गया 100। तो 50 से 100 हम 50 से 100 नहीं लेके आ सकते कि कोई चीज स्टेटमेंट में 50 हो और वही चीज कंक्लूजन में 100 हो जाए तो वो गलत हो जाएगा। तो हम ये 50 है स्टेटमेंट में, ये कंक्लूजन में 100 हो गई, तो 50 से 100 हम नहीं लेके आ सकते, तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, तो ये सारे का सारा गलत हो गया। अगला है अपने पास सम का मैंने लिखवाया था, सम का होता है 50, तो यहां पर क्या आएगा 50। ये सारे का ही है, सम मैंगो का ही है, पूरे का पूरा है, सम मैंगो क्या आ गया 50। और ये पॉजिटिव है तो इसका ऑब्जेक्ट कितना आ गया 50। बस आपने ये चीजें याद रखनी है जो मैंने करवाई है कि पॉजिटिव हो तो उसका ऑब्जेक्ट 50 आएगा। अब इसका ऑब्जेक्ट कितना आ गया 50 आ गया, ठीक है। अब यहां पर मैंगो कितने हैं 100 और यहां पर मैंगो कितने हैं 50, तो 100 से 50 हम बना सकते हैं ना, 100 से 50 हम बना सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया ये ठीक हो गया। अब एप्पल का चेक करो, एप्पल 50 है, एप्पल भी 50 है, तो एप्पल 50 से 50 हम रख सकते हैं ना, स्टेटमेंट में 50 और कंक्लूजन में 50, तो 50 का 50 रख लिया तो ये भी ठीक हो गया, तो ये क्या हो गया ठीक। तो आप आंसर, इसका आंसर आप क्या दोगे कि ओनली सेकंड फॉलो। इसका आंसर क्या होगा कि सिर्फ दूसरा फॉलो करता है और कोई भी फॉलो नहीं करता है, तो इसका आंसर क्या होगा ओनली सेकंड फॉलो। क्लियर है यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत मैं नहीं मानता कि होनी चाहिए। कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन मैं और करवाऊंगा, अभी क्वेश्चन करेंगे और करेंगे, फिक्र नहीं करनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समझ में आना जरूरी है, रट्टाफिकेशन बिल्कुल भी नहीं करनी। मैं बार बार कह रहा हूं बहुत ही अच्छी टेक्निक है ये 150 वाली, आपको काम आएगी। अब अगर मैं एक स्टेटमेंट दूं कि ऑल मेन आर के सम मैन आर नॉट रिच, स्पेलिंग गलत हो गई मेरी, इंग्लिश मेरी ठीक ठाक ही है। सम मैन आर नॉट रिच, सम मैन आर नॉट रिच या सम मैन आर नॉट रिच। तो इसका पहला कंक्लूजन क्या होगा कि ऑल मैन आर, मैन लिख लो, मेरे से मैन ही कहा जा रहा है कोई दिक्कत नहीं, ऑल मैन आर रिच। दूसरा क्या है नो मैन आर रिच। तीसरा क्या है सम मैन आर नॉट रिच। चौथा क्या है कि ऑल मैन आर नॉट रिच। ठीक है, अब ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, कि ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है तो इसका कंक्लूजन भी क्या होना चाहिए नेगेटिव ही होना चाहिए। लेकिन मुझे पता चल रहा है कि ऑल मैन आर रेड ये एक पॉजिटिव है, तो ये पहले ही गलत हो जाएगा, तो और कुछ तो देखना ही नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो मैंने कहा था कि नेगेटिव स्टेटमेंट का जो कंक्लूजन है वो भी नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन ये पॉजिटिव है तो ये गलत हो गया। अब आगे, ये तीनों नेगेटिव हैं तो ये हो सकते हैं, ये तीनों नेगेटिव हैं तो ये हो सकती हैं। अब अगर मैं ध्यान दूं तो सम मैन आर नॉट रिच, सम मैन आर नॉट रिच, ये भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल सेम स्टेटमेंट आ गई, क्योंकि ये बिल्कुल सेम या रिपीट स्टेटमेंट आ गई है, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि सम मैन आर नॉट रिच, सम मैन आर नॉट रिच बिल्कुल ही सेम आ गया। अब अगर मैं आगे कहूं
यहाँ पर सम का कितना होता है 50 और स्टेटमेंट नेगेटिव है। अगर स्टेटमेंट अपने पास नेगेटिव हो तो उसका जो ऑब्जेक्ट है वो कितना होता है 100, तो इसका ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा 100। स्टेटमेंट अपने पास नेगेटिव है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा 100। सेम टू सेम यहाँ नो का मतलब क्या होता है 100, मैंने यहाँ लिखवाया था नो का मतलब क्या होता है 100, और ये स्टेटमेंट ये कंक्लूजन भी नेगेटिव है तो इसका जो अपने पास ऑब्जेक्ट है वो भी क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से समझो, हमने इसको कंपेयर करना है। यहाँ पर मैंने कितने हैं 50, यहाँ पर मैंने हो गए 100, तो 50 से 100 कर सकता हूं, तो 50 से मैं 100 नहीं कर सकता, तो ये यहीं पर क्या हो गया गलत होगा, क्योंकि 50 से मैं 100 नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। ठीक है, यहां पर मैंने कितने हैं 50 और ऑल मैन का मतलब क्या होगा 100, क्योंकि ऑल है, ऑल का मतलब क्या होता है 100, तो यहां पर भी ये गलत होगा क्योंकि मैन 50 है, मैन कितने हो गए 100, तो ये भी नहीं फॉलो करता, तो यहां पर क्या आएगा नन फॉलो। तो यहां पर क्या आएगा नन फॉलो, भी कोई भी फॉलो नहीं करता है, कोई भी फॉलो नहीं करता है। क्लियर है यहां तक? जिस स्टेटमेंट में नो जिस स्टेट में या तो नो आ जाए या नॉट आ जाए, मतलब नहीं आ जाए, जैसे कि मैं एक तो मैं कह रहा हूं कि मैं चंडीगढ़ चला जाऊंगा या मैं चंडीगढ़ जा रहा हूं, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गई। लेकिन अगर मैं कहूं मैं चंडीगढ़ नहीं जा रहा या मैं चंडीगढ़ नहीं जा पाऊंगा, तो वो क्या हो गई नेगेटिव स्टेटमेंट। तो जिसमें ना नहीं नॉट कुछ आ रहा है वो नेगेटिव स्टेटमेंट होती है। जैसे इसमें नॉट आ रहा है तो ये नेगेटिव हो गई, इसमें नहीं आ रहा तो ये पॉजिटिव हो गई, इसमें ये नो आ रहा है, इसमें ये नॉट आ रहा है, इसमें ये नॉट आ रहा है, तो ये क्या हो गई नेगेटिव स्टेटमेंट। तो जिसमें नो या नॉट आएगा वो नेगेटिव स्टेटमेंट होगी, जिसमें नहीं आएगा वो पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं कि अगर मैं कहूं ऑल कैट इज मंकी, किसी ने भी मेरे उस पे नहीं जाना ग्रामर मिस्टेक पे, या अभी ऑल कैट इज मंकी कैसे हो गया या कैट मंकी कैसे हो गया। मैं यहां पर ये भी लिख दूंगा कि ऑल गर्ल्स आर बॉयज, तो भी आप मानना पड़ेगा, तो भी आपको मानना पड़ेगा। तो यहां पर क्या आएगा ऑल कैट इज मंकी, तो ये क्या है एक स्टेटमेंट है। तो अगर इसके कंक्लूजन की बात करूं तो इसका पहला कंक्लूजन क्या रहेगा, ऑल कैट इज मंकी, इसका पहला कंक्लूजन क्या रहेगा कि सम कैट इज मंकी। ध्यान से करना इसको क्वेश्चन को। अब मैं सी और एम लिखूंगा, आपने खुद समझना है। ठीक है, ऑल कैट इज मंकी, नो कैट इज मंकी, ऑल मंकी इज कैट, ऑल monkey is not cat, some monkey is cat, लो 1 मिनट लगाओ और इसको करो, 1 मिनट लगाओ इसको करो, आराम से करो। ठीक है, आराम से दिमाग लगाना। ठीक है, तो कैसे होगा, सबसे पहले आपने देखना है कि ये ऑल कैट इज मंकी ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले आपने क्या देखना है कि ऑल कैट इज मंकी इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो सबसे पहले आपने जो यहां पर नेगेटिव है उसको काट दो, पॉजिटिव पॉजिटिव ये नेगेटिव है तो ये गलत हो जाएगी, इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ये नेगेटिव इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब आपने ये देखना है कि कोई यहां पर रीस्टेटमेंट तो नहीं है, ऑल कैट इज मंकी कहीं है, ऑल कैट इज मंकी ये रीस्टेटमेंट होगी ना बिल्कुल, तो ये भी क्या होगी गलत हो गई, क्योंकि ये क्या है रीस्टेटमेंट है। देखो ध्यान से देखो, हमने ये तो यहीं पर हमने गलत कर दिए, ये हमने यहीं पर गलत कर दिए, इसका अभी हमने कुछ किया भी नहीं, फिर भी ये क्या हो गए गलत हो गए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पर क्या आएगा ऑल कैट्स 100 मंकी 50, क्योंकि यहां पर ऑल लिखा था तो ऑल का कितना होता है 100 होता है। और अगर मैं इसको पॉजिटिव स्टेटमेंट मानूं तो पॉजिटिव का जो कंक्लूजन है
पॉजिटिव का कंक्लूजन क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन 50 होता है। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया 50। तो यहां पर ऑब्जेक्ट, सॉरी पॉजिटिव का ऑब्जेक्ट, यहां पर सम कैट 50 मंकी 50, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो यहां पर क्या आएगा 50 आएगा जो ऑब्जेक्ट है, और ये सम है तो सम का क्या आएगा 50 आएगा। ठीक है, मैं सब कुछ लिख चुका हूं। अब यहां पर कैट कितनी थी 100, कितनी बच गई 50, तो 100 से 50 मैं कर सकता हूं, तो ये तो ठीक है। मंकी यहां पर 50 थे, यहां पर भी 50 थे, तो ये भी क्या हो गया ठीक। 50 का 50 भी रख सकता हूं, 100 का 50 भी कर सकता हूं, ये दोनों गलत हैं। अब यहां पर चेक करेंगे, यहां पर मंकी कितने हो जाएंगे 100, यहां पर मंकी कितने थे 50, तो 50 से 100 मैं नहीं कर सकता, 50 से मैं मंकी 100 नहीं कर सकता। ये देखो 50 से 100 नहीं कर सकता, तो यहां पर क्या आ गया, ये गलत हो गया। तो ये क्या गलत हो गया, क्योंकि 50 से मैं मंकी को 100 नहीं कर सकता, बाकी का चेक करने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर सम मैंगो या सम मंकी, यहां पर सम है तो 50 आएगा, यहां पर कैट है तो 50 आएगा। अब यहां पर मंकी कितने हैं 50, यहां पर भी कितने हैं 50, तो 50 के 50 रह सकते हैं, ये ठीक है। कैट 100 है, कैट कितनी रह गई 50 रह गई, तो कैट 100 से 50 हो सकती है, तो ये भी ठीक है। तो ये क्या हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आपने करना है। यहां पर ये तो गलत हो गया, तो ऑल मंकी, मंकी यहां पर 100 है, मंकी यहां पर कितना है 50 है। ठीक है, ऑल मंकीज कैट, ये तो सेम स्टेटमेंट होगी, ये मैंने सही सेम ही लिख दिया। तो ऑल मंकीज कैट, ऑल मंकीज कैट सेम हो गया। तो यहां पर कौन सी स्टेटमेंट सही हुई, यहां पर अपने पास सिर्फ कौन सी स्टेटमेंट सही हुई, ओनली फर्स्ट फॉलो, सिर्फ अपने पास सही स्टार्ट हुई, तो ओनली फर्स्ट फॉलो। तो क्या हो गया अपने पास, सिर्फ फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो करेगा, सिर्फ फर्स्ट कंक्लूजन सही होगा। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही कंक्लूजन फॉलो हो, कई बार एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, सभी भी फॉलो कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कि ऑल पेन आर नॉट ब्लैक, ऑल पेन आर नॉट ब्लैक। अपने पास स्टेटमेंट क्या है कि ऑल पेन आर नॉट ब्लैक, इसका कंक्लूजन क्या आएगा कि ऑल पेन इज ब्लैक, अगला है नो पेन इज ब्लैक, अगला है सम पेन इज नॉट ब्लैक, अगला है सम ब्लैक इज नॉट पेन, अगला है ऑल ब्लैक इज नॉट पेन, अगला है ऑल पेन इज नॉट ब्लैक। तो वो कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या चेक करना है, सबसे पहले आपने क्या चेक करना है कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आपको पता है कि स्टेटमेंट अपने पास नेगेटिव है, क्योंकि यहां पर नॉट आ गया। तब आपने उसके बाद क्या चेक करना है, कंक्लूजन में कौन कौन से पॉजिटिव हैं उनको निकाल दो, क्योंकि ये नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आना चाहिए। तो ये पॉजिटिव है, ये गलत हो गया, यहीं पर गलत हो गया, बाकी सब नेगेटिव है, तो बाकी को हम चेक करेंगे। अब ये देखो कि कोई रीस्टेटमेंट है, ऑल पेन आर नॉट ब्लैक, आर और इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर चाहे इज लिख लो। ठीक है, ऑल पेन इज नॉट ब्लैक, ऑल पेन इज नॉट ब्लैक, तो ये भी क्या हो गया गलत, क्योंकि ये क्या हो गया अपने पास रीस्टेटमेंट, ऑल पेन इज नॉट ब्लैक, ऑल पेन इज नॉट ब्लैक, दोनों क्या हो गया अपने पास रीस्टेटमेंट हो गई है। अब अगर मैं बात करूं यहां पर ऑल पेन कितना आया 100, ऑब्जेक्ट क्या आया 100। मैं बता देता हूं दोबारा से क्यों आया, क्योंकि ऑल का हमने क्या लिखना है 100, तो ऑल का क्या लिखा गया 100, और ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट थी, और नेगेटिव स्टेटमेंट का जो ऑब्जेक्ट होता है वो 100 होता है, तो ये ऑब्जेक्ट होता है, तो ये कितना हो गया 100 हो गया। अब नो पेन 100, ऑब्जेक्ट 100, क्यों 100, नो आ गया तो 100, नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट 100। सम पी 50 नॉट 100, क्यों, क्योंकि सम आ गया तो 50, नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट 100। यहां पर सम बी 50, नेगेटिव है तो यहां पर 100। ठीक है, अब ये स्पीड आप होनी चाहिए। 50 क्यों है, क्योंकि यहां पर सम लिखा है, 100 क्यों है, क्योंकि ये एक नेगेटिव कंक्लूजन है। ऑल बी 100 नॉट पी 100, 100 क्यों आया अपने पास, क्योंकि ये ऑल लिखा है, तो ऑल का कितना होता है 100, तो यहां पर 100, और
नेगेटिव कंक्लूजन है तो ऑब्जेक्ट कितना होगा 100। अब मेरी बात ध्यान से समझना, पेन 100 100, ब्लैक 100 100, तो ये क्या हो गया ठीक, क्योंकि 100 का 100 रह सकता है ना, 100 का 100 रह सकता है, 100 का 100 रह सकता है, तो ये सही हो गया। उसके बाद पी यहां पर कितने 100, यहां पर कितने रह गए 50, तो 100 से 50 भी हो सकते हैं, 100 से 50 हो सकता है ना, 100 से 50 हो सकता है, तो ये ठीक। यहां पर 100 से 100 रह सकता है, ये भी ठीक, तो ये दोनों क्या हो गए ठीक। अगर ये दोनों ठीक है तो ये भी क्या हो जाएगा ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर बी, यहाँ पर 100 है, यहाँ 50 है, तो ठीक है 100 से 50 कर सकते हैं। यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 100, तो 100 से 100 भी रख सकते हैं, तो ये भी ठीक हो गया। आगे बी यहाँ पर कितना है, बी यहाँ पर 100 है, यहाँ पर भी 100 है, ठीक है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर भी 100 है, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया सही हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आएगा ओनली सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फॉलो। तो यहां पर क्या आएगा, सिर्फ सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ क्या करते हैं फॉलो करते हैं। तो 6 में से कितने फॉलो करते हैं, सिर्फ ये 4 फॉलो करते हैं, बाकी कोई भी फॉलो नहीं करता है। यहां तक क्लियर हुई बात, ये बिल्कुल ही इजी था। अब मैं यहां पर आपको 100-50 का कंसेप्ट बार बार नहीं बताऊंगा, मैं उम्मीद करता हूं कि इसके बाद आपको पता लग गया होगा कि 100 और 50 हमने कैसे लेने हैं। इसके बाद मेरे को दोबारा बताने की जरूरत शायद ना पड़े। क्लियर है? अब आते हैं जहां पर आपको 2 स्टेटमेंट्स मिलती हैं, जहां पर आपको 2 स्टेटमेंट्स मिलती है। अब ध्यान से समझना, पहले मैं एक इजी क्वेश्चन लेता हूं, यहां पर लिखूं मैं ऑल, पर्पल के स्पेलिंग देख लेना, मेरे दिमाग में आ गया बस, ऑल पर्पल आर रेड, और यहां पर मैं लिखूं ऑल रेड आर ब्लू, ठीक है। पिंक लिख लो, मेरे से शायद क्या पता ये गलत ही हो जाए स्पेलिंग, ऑल पिंक आर रेड और ऑल ब्लू रेड आर ब्लू। अब यहां पर ये स्टेटमेंट फर्स्ट है, ये स्टेटमेंट सेकंड है, तो अपने पास 2 स्टेटमेंट्स हैं, कौन कौन सी, एक तो ऑल पिंक आर रेड, दूसरी क्या है ऑल रेड आर ब्लू। अब मेरी बात ध्यान से समझो, इसका पहला कंक्लूजन, पहले मैं इजी वाले कंक्लूजन देता हूं कि ऑल पिंक आर रेड, दूसरा ऑल रेड आर पिंक, तीसरा सम पिंक आर रेड, चौथा सम रेड आर पिंक, पांचवा ऑल रेड आर ब्लू, छठा सम रेड आर ब्लू, सातवां सम ब्लू आर रेड। तो अब हमने इसका आंसर देना है, तो पहले आपको पता चल गया ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये पॉजिटिव ही आएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से समझो, ये पिंक है, ये रेड है। अब रेड तो 2 जगह पे आ रहा है, लेकिन पिंक एक ही जगह पे आ रहा है, ठीक है। रेड तो दोनों स्टेटमेंट में आ रहा है, लेकिन पिंक सिर्फ पहले वाले में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑल पिंक आर रेड, पिंक और रेड पहले में है ना, तो अगर पहले में है तो दूसरे की हमको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दूसरे की हमको जरूरत नहीं है, जैसे मैं सिंगल हूं, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब पिंक और रेड अगर पहले में आ रहा है तो दूसरे की हमें जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 100, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 50। क्यों लिखेंगे, अब वो थोड़ा सा पीछे करके देख लेना मैंने क्यों लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑल पिंक आर रेड, ऑल पिंक आर रेड, तो ये क्या हो गया गलत हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये एक रीस्टेटमेंट है, डिट्टो उस वैसी की वैसी उतार दी। अब आगे ऑल रेड, रेड कितना 100, पी कितना 50, तो आपको पता है रेड 50 से 100 नहीं हो सकता, तो ये भी क्या हो गया गलत, क्योंकि रेड यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 100 है, तो ये नहीं हो सकता, तो ये भी गलत। यहाँ पर भी पिंक और रेड का ही कॉम्बिनेशन दे रखा है, तो पिंक 50 हो गया, रेड भी क्या हो गया 50, क्योंकि सम है तो 50, पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट 50। अब रेड 50 है, रेड 50 है, ठीक है, पिंक 100 है, पिंक 50 है, ठीक है, तो ये क्या हो गया ठीक। क्यों, क्योंकि 100 से 50 तो हम कर सकते हैं। अब आ गया रेड और पिंक, सम रेड आर पिंक, फिर ये 50-50 आ गई, रेड 50 का 50 रह गया, पिंक 100 से 50 हो गया, तो ये भी क्या हो गया ठीक हो गया। अब यहां पर बात क्या आती है, यहां पर रेड और पिंक थी, इन चारों में रेड और पिंक थे, लेकिन यहां पर ब्लू और रेड आ गए। यहां पर क्या आ गए ब्लू और रेड। अब ब्लू और रेड दूसरे में है, पहले में रेड है, ठीक है, पर लेकिन ब्लू और रेड तो दूसरे में आ गए ना। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब हमको पहले की जरूरत नहीं है, अब हम दूसरे से कर लेंगे। तो यहां पर क्या आएगा 100, यहां पर क्या आएगा
50। फिर से अगर किसी ने नहीं देखा तो पिछले 10-15 मिनट देख लेना, मैंने आराम से करवाया है कि मैं 100 50 50 क्यों लिख रहा हूं इसको। ऑल रेड आर ब्लू, ऑल रेड आर ब्लू, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि ये एक रीस्टेटमेंट है, क्योंकि ये बिल्कुल स्टेटमेंट की ही नीचे कॉपी कर दी। अब यहां पर सम रेड आर ब्लू, तो ये 50-50 हो गया ना। ब्लू कितना है 50, ब्लू कितना है 50, ठीक है। रेड कितना है 100, 100 से 50 हो गया, तो ये भी क्या हो गया, ठीक हो गया, क्योंकि 100 से मैं 50 कर सकता हूं, ये आपकी स्पीड होनी चाहिए। यहां पर 50, यहां पर 50। फिर से रेड यहां पर कितना था 100, 100 से 50 हो गया, ठीक है। ब्लू यहां पर कितना था 50, 50 से 50 हो गया, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता दो, यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता दो। बिल्कुल ही इजी था। जब आपके पास एक से ज्यादा स्टेटमेंट आ जाए तो आपने कैसे करना है, आपने ऐसे करना है। अब ये करके दिखाओ, अब ये करके दिखाओ, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, क्योंकि ये चीज हम बहुत बार कर चुके हैं। तो अब आगे की चीज जो अब इन क्वेश्चंस में होगी, जैसे कि इसी क्वेश्चन में मैं अगर ये बात आगे करूं, ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब अगर मैं यहां पर कंक्लूजन ये दूं, कंक्लूजन में आपको ये दूं कि ऑल पिंक आर ब्लू, सम पिंक आर ब्लू, नो पिंक इज ब्लू, या नो पिंक आर ब्लू, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, के ऑल ब्लू आर पिंक, पांचवा सम ब्लू आर पिंक, छठा ऑल अब इसमें क्या फर्क है उस क्वेश्चन में, जो पहले क्वेश्चन था उसमें और इसमें क्या फर्क है। तो अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से मेरी आंखों से देखिए कृपया करके, और कुछ मत देखना मेरी आंखों से, बस इसी को देखना। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर क्या है, यहां पर पिंक रेड, रेड ब्लू। अब यहां पर पहले क्या था, या तो पिंक और रेड का कॉम्बिनेशन था, या रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन था। यहां पर क्या आ गया, पिंक और ब्लू का, पिंक ये रहा, ब्लू ये रहा। तो ये अलग अलग दो स्टेटमेंट्स में है, ध्यान से देखो, ये अलग अलग दो स्टेटमेंट्स में है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले हमको इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, फिर हम इन सबका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि यहां पर भी पीबी 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 सबका है, पीपी बीपी बीपी, ठीक है। तो पीबी मतलब पिंक और ब्लू को जोड़ने के लिए हमको यहां पर कोई तीसरी स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, जो इन दोनों से मिलके बनेगी। यहां तक क्लियर है, क्योंकि हम ऐसा नहीं ना तो पहले को देख के बना सकते हैं ना दूसरे को, क्योंकि यहां पर दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा ही बनेगा। तो समझ लो, जब भी ऐसे दो से कोई भी एक स्टेटमेंट बनानी होती है, दो स्टेटमेंट से एक स्टेटमेंट बनानी होती है, तो कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले तो क्या, कि अगर दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो इसका जो तीसरी स्टेटमेंट बनेगी वो भी क्या बनेगी, पॉजिटिव बनेगी। अगर दोनों स्टेटमेंट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो इसकी क्या बनेगी, नेगेटिव बनेगी। लेकिन अगर दोनों ही नेगेटिव हैं, अगर दोनों ही स्टेटमेंट नेगेटिव है तो इसकी कोई भी स्टेटमेंट नहीं बनेगी। ध्यान से समझ लो, दोनों ही पॉजिटिव हैं तो इसकी जो तीसरी स्टेटमेंट बनेगी वो पॉजिटिव बनेगी। एक पॉजिटिव नेगेटिव है तो नेगेटिव बनेगी, दोनों नेगेटिव है तो कोई भी नहीं बनेगी। इसका मतलब क्या है, अगर मैं कहूं कि दो से ज्यादा है, दो से ज्यादा है, तो अगर वो सभी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बनेगी, और उनमें से अगर एक नेगेटिव है, अगर उनमें से एक नेगेटिव है तो ये नेगेटिव बनेगी। लेकिन अगर उनमें से एक से ज्यादा नेगेटिव हो गई, दो हो गई, तीन हो गई, चार हो गई, पांच हो गई, तो कोई भी अपनी स्टेटमेंट तीसरी नहीं बनेगी। ज्यादातर एग्जाम में आपको दो वाला ही पूछा जाता है, ठीक है, ज्यादातर एग्जाम में दो ही आते हैं आपको। दोनों प्लस हो तो एक पॉजिटिव बनेगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो नेगेटिव बनेगी, दोनों नेगेटिव हो तो कोई भी स्टेटमेंट नहीं बनेगी, ठीक है। अब मैं आपको कहूं कि दोनों में से अब बनाना कैसे है, तो यहां पर एक रूल फॉलो होगा। सबसे पहले क्या, कि वन शुड कॉमन इन बोथ स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में कोई एक चीज कॉमन होनी चाहिए। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, कि दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक जो चीज है वो कॉमन होनी चाहिए। वन शुड कॉमन इन बोथ स्टेटमेंट, दोनों में से कोई एक चीज कॉमन होनी चाहिए दोनों स्टेटमेंट में। और एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब कम से कम होता है, एटलीस्ट
वन कॉमन शुड 100 के दोनों में से कम कोई एक जो है, जो कॉमन निकला है, वो क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? पहले आपने ये देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? रेड है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? रेड है। दूसरी चीज आपने क्या देखनी है कि जो कॉमन है एटलीस्ट वन कॉमन, मतलब दोनों में से जो रेड निकले हैं, इन दोनों में से कोई ना कोई एक क्या होना चाहिए? एक 100 होना चाहिए। तब ही आप इनमें दो में से तीन बना सकते हो। जैसे कि मैं पहले इसमें क्या देखा? रेड है, इसमें भी रेड है। तो पहली कंडीशन मेरी फुलफिल कर गई कि दोनों में कोई एक चीज कॉमन होनी चाहिए। तो रेड क्या है? दोनों में कॉमन है। अब किसी ने ये नहीं देखना कि ऑल भी तो कॉमन है सर, आर भी तो कॉमन है, इनको नहीं मानना, सिर्फ इनको देखना है, सिर्फ इनको। तो यहां पर क्या कॉमन आ गया? रेड। और दोनों रेड में से कोई एक रेड 100 होना चाहिए जी। ये रेड क्या है? 100 है। अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल कर गई तो हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। लेकिन काटेंगे तब, मैं बार बार कह रहा हूं, जब ये दोनों कंडीशन क्या होंगी? अपनी फुलफिल हो जाएंगी। अब जब ये दोनों कट गए तो अपने पास इन दोनों में से एक नई स्टेटमेंट बनी और उसका नाम क्या होगा? ऑल पिंक आर ब्लू। तो इन दोनों में से अपनी एक नई स्टेटमेंट क्या बनी कि ऑल पिंक आर ब्लू। और ये दोनों पॉजिटिव थी तो ये भी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ये दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट थी तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। मैंने लिखवाया ना दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव बनेगी। और अगर मैं कहूं यहां पर 100 था ना ऑल पिंक पर, तो ये यहां पर भी 100 ही रहेगा। यहां पर भी ये 100 ही रहेगा, चेंज नहीं करना। जो यहां पर होगा वही यहां पर होगा। यहां पर 50 था तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? 50 लिखेंगे। बस ये अपना काम था। अब देखो पिंक और ब्लू आ गए। अब इसको भूल जाओ, इसको सबको भूल जाओ। पिंक और ब्लू आ गए। अब इस पे देखो कि पिंक और ब्लू कहां पर है, कैसे करेगा काम पिंक और ब्लू, कैसे करेगा, कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा। तो यहां पर क्या आएगा? सबसे पहले मेरी बात सुनो। अब यहां पर किसी ने ये नहीं कहना कि सर ऑल पिंक आर ब्लू, ऑल पिंक आर ब्लू, ये तो रिपीट स्टेटमेंट हो गई। ये रिपीट स्टेटमेंट नहीं है। रिपीट स्टेटमेंट तब होती अगर इन दोनों में से कुछ रिपीट होता। ये तो हमने अपना सोल्यूशन करने के लिए बनाई है। तो इन दोनों में से ये रिपीट स्टेटमेंट नहीं हुई। तो ये रिपीट स्टेटमेंट नहीं हुई तो यहां पर क्या आएगा? ऑल पेन आर ब्लू 100 50 50 50 100 100 100 50 50 50 100 100। अब ये पॉजिटिव है, इन दोनों को बना के ये पॉजिटिव बनी। तो नेगेटिव वाले तो निकल गए, जो नो वाले थे वो तो निकल गए, क्योंकि पॉजिटिव का हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। मैंने बताया था। तो पॉजिटिव का नेगेटिव कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो निकल गए। ठीक है, तो अगर ये निकल गए अब क्या आएगा? ऑल पिंक आर ब्लू, ऑल पिंक आर ब्लू, ये तो नो डाउटली सही हो गया। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल ये वाली स्टेटमेंट रिपीट हो सकती है, इन दोनों में से कुछ रिपीट नहीं होना चाहिए। ये हमने बनाई है तो ये रिपीट हो गई, इसका मतलब ये सही है। अब यहां पर ब्लू कितना है? 50 50 का 50। पिंक कितना है? 100 100 का 50। तो ये भी ठीक हो गया। ठीक है, 100 को 50 कर सकता हूं, 50 का 50 रख सकता हूं। ये हमने चेक नहीं करना। यहां पर ब्लू कितना है? 50, यहां पर 100। तो ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि ब्लू को 50 से 100 नहीं कर सकता। यहां पर क्या है? यहां पर ब्लू कितना है? 50 50। पिंक 100 से 50 50। तो ये क्या हो गया? अपने पास सही हो गया। तो अपने पास इसका आंसर क्या आएगा? ओनली फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ फॉलो। सिर्फ पहला, दूसरा और पांचवा कंक्लूजन फॉलो करता है, बाकी कोई भी फॉलो नहीं करता है। क्लियर है? ठीक है, यहां तक क्लियर होना जरूरी है। चलो एक क्वेश्चन और करवा देता हूं पॉजिटिव और नेगेटिव का, फिर हम आज की क्लास को समाप्त करेंगे। ठीक है, एक मैं पॉजिटिव और नेगेटिव का करवा देता हूं, उसके बाद आपको असाइनमेंट मिल जाएगी, आपने वो करनी है। कि अगर मैं कहूं कि ऑल पेन इज ब्लैक और नो ब्लैक इज
राउंड। तो ये अपने पास दो स्टेटमेंट हैं और इनका कंक्लूजन क्या आएगा, ऑल पेन इज राउंड, ऑल पेन इज नॉट राउंड, सम राउंड इज पेन, some round is not pen, all या some pen is not round। अब सबसे पहले आपने ये देखना है, दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट सेकंड। तो ये दोनों क्या है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और हमने जो पूछा है कंक्लूजन वो पेन और राउंड के बीच पूछा है। इसका मतलब दो से कोई एक स्टेटमेंट तो हमको बनानी जरूरी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो से कोई ना कोई एक स्टेटमेंट तो हमको बनानी पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, दो से कोई ना कोई एक स्टेटमेंट तो हमको बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये अपने पास कंपलसरी है। तो सबसे पहले हम प्लस और माइनस को बनाएंगे, तो अपनी जो स्टेटमेंट बनेगी वो नेगेटिव बनेगी, क्योंकि मैंने बताया था एक प्लस और एक माइनस हो तो नेगेटिव बनेगी। अब यहाँ पर देखो नेगेटिव बनेगी, तो यहाँ पर से पॉजिटिव तो हटा दो, क्योंकि ये पॉजिटिव है, जैसे सम राउंड इज पेन, तो ये तो आ ही नहीं सकता, ये तो आ ही नहीं सकता। ऑल पेन इज राउंड, ये तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे पास नेगेटिव बन रहा है तो हमारा कंक्लूजन भी नेगेटिव ही आना चाहिए। तो अब ये मैंने क्या कहा था कि वन शुड कॉमन इन बोथ, दोनों में कॉमन क्या है, ब्लैक। ये कितना है 100, ये कितना है 50, ये कितना है 100, ये कितना है 100। तो यहाँ पर क्या हुआ 100, पहले क्या कहा था दोनों में से एक ब्लैक कॉमन होना चाहिए, तो यहाँ पर ब्लैक कॉमन है, और जो एटलीस्ट वन कॉमन है, दोनों में से एक कॉमन 100 होना चाहिए, तो ये कॉमन क्या है 100 है। तो ये दोनों अगर फुलफिल हो गए तो हम इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो इससे इन दोनों से एक नेगेटिव स्टेटमेंट जो बनेगी वो क्या बनेगी, ऑल पेन इज राउंड, जिसमें पेन की वैल्यू क्या होगी 100, राउंड की वैल्यू क्या होगी 100। मैं बार बार कह रहा हूं ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव ही है, और इसमें राउंड की वैल्यू 100 होगी, पेन की वैल्यू 100 होगी। अगर आप इसको कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि नो पेन इज राउंड, अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि फिर आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि तब आप मान जाओगे कि ऐसा है। इसको ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, दोनों बार ये मान के नेगेटिव ही चलनी है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब देखो यहां पर क्या आएगा 100, यहां पर भी 100, यहां पर तो करना नहीं, यहां पर 50, यहां पर 100, यहां पर 50, यहां पर 100। ठीक है, ये कैसे आया मैंने आपको पहले बता दिया था। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब हमने इस वाली स्टेटमेंट से सबको देखना है। पेन 100 है, पेन 100 है, ठीक है, राउंड 100 है, राउंड 100 है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ठीक हो गया। तो ये कर सकते हैं हम। यहां पर क्या है पेन, यहां पर राउंड कितने हैं, राउंड अपने पास 100 है, राउंड कितने हो गए 50 हो सकते हैं। पेन अपने पास 100 है, पेन अपने पास 100 हो सकते हैं, तो ये भी क्या हो गया, ठीक हो गया। पेन अपने पास 100 है, पेन अपने पास 50 रह गए, ठीक है। राउंड अपने पास 100 है, 100 के 100 रह गए, ठीक है, तो ये भी ठीक है। तो ओनली सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और सेकंड यहां पर फोर्थ आएगा, यहां पर फिफ्थ आएगा, ओनली सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ कंक्लूजन फॉलो। तो ये कैसे होगा, ये नेगेटिव वाले केस में होगा। तो ये किस केस में होगा, ये नेगेटिव वाले केस में होगा। क्लियर है? ओके ओके मैम, हम लेक्चर के बाद समझा देंगे आपको। अगर मैं एक लास्ट क्वेश्चन इसी टाइप का और करवाऊं कि नो पेन इज ऑरेंज, नो ऑरेंज इज ग्रेप्स, तो यहां पर मैं लिखूं नो पेन इज ग्रेप्स, नो ग्रेप्स इज पेन, सम पेन इज नॉट ग्रेप्स, सम ग्रेप्स इज नॉट पेन। तो इसका क्या आएगा, अब इसका आपको पता है कि ये दोनों क्या है, नेगेटिव स्टेटमेंट। यहां पर पेन और ग्रेप्स के बारे में पूछा गया है, तो पेन और ग्रेप्स, पेन और ग्रेप्स, पेन और ग्रेप्स, पेन और ग्रेप्स हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों कंबाइन करने पड़ेंगे। लेकिन आपको पता है ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है,
और दो नेगेटिव का कभी भी कोई तीसरा कंक्लूजन नहीं बनता, तो इसका मतलब इसमें क्या हो जाएंगे, सभी गलत हो जाएंगे, क्योंकि दो नेगेटिव को जोड़ के हम तीसरा बना ही नहीं सकते। तो इसका क्या आ जाएगा, चारों के चारों गलत आ जाएंगे। इसमें आंसर क्या आ जाएगा, नन फॉलोज, क्योंकि हम दोनों का कोई भी तीसरा नहीं बना सकते, दोनों को कंबाइन करके तीसरी अपने पास जो है तीसरी स्टेटमेंट नहीं बना सकते। तो इसके क्या आ जाएंगे, सभी गलत आ जाएंगे, क्योंकि जब हम बना ही नहीं सकते तो ऑब्वियस सी बात है उसके सभी गलत ही आएंगे। ठीक है, ओके। सो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। ठंड बहुत हो रही है, अपने आसपास सफाई रखें और इस चीज को कल को रिवाइज करके आए। कल को हम आइदर और वाला केस पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।